हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आई हूँ हम सब के लिए एक और फेवरेट एक्टर का मस्त मस्त वाला रोमांटिक ड्रामा। आई होप कि आपको ये कहानी का पार्ट 1 पसंद आएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग स्ट्रॉन्ग गर्ल नैंजिया को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग गर्ल कैरेक्टर की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। तो यहाँ पर वो कंपनी में जा रही होती है। देखने से तो यही पता चल रहा था कि वो कंपनी के प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसका हस्बैंड जी हैंग किकी नाम की एक गर्ल के साथ ऑफिस में रोमांस कर रहा होता है। किकी उसे कहती है कि क्या हमारा ऑफिस में ऐसे रोमांस करना सही होगा, नैंजिया आएगी तो बेवजह ही वो यहाँ पर कलेश करने वाली है। जी हैंग उसे कहता है कि वैसे भी हमारा मैरिज तो बाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ ही दिनों में मैं नैंजिया से डाइवोर्स लेने वाला हूँ, इसके बाद हम एक हो जाएंगे। लेकिन किकी को थोड़ा सा डर था कि अगर नैंजिया यहाँ पर देख लेगी तो फिर जी हैंग से उसका शादी करने का प्लान तो खराब ही हो जाने वाला है। दोनों का रोमांस बाजी ऑफिस में ही चालू था, तभी वहाँ पर नैंजिया आ जाती है और वो जी हैंग और किकी को ऐसे रोमांस करते हुए देख लेती है। क्योंकि नैंजिया से डरने लगती है। वो जी हैंग से पूछती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी हैंग उसे कहता है कि बिजनेस ट्रिप कैंसिल हो गया और मैं अपनी गर्लफ्रेंड किकी के साथ यहाँ आ गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नैंजिया किकी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम वो गर्ल हो जिसे कि 12 साल पहले मैंने अडॉप्ट किया था, मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का स्पॉन्सर किया और तुम मेरे ही पति को सेड्यूस कर रही हो। जी हैंग नैंजिया को कहता है कि देखो, इसमें किकी की कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो बोलना है तुम मुझे बोलो, मैं किकी से प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। नैंजिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जब तुम मुझसे शादी करने के लिए आए थे तब ये तो एटीट्यूड नहीं था तुम्हारा, घुटनों के बल होकर के गिड़गिड़ा रहे थे मुझसे तुम कि मैं तुम्हारी ये कंपनी संभाल लूँ और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी चीट भी नहीं करने वाले हो, तो फिर अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जी हैंग उससे कहता है कि हाँ, माना मैंने कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरी कंपनी संभाल लो, क्योंकि मुझसे मेरी कंपनी नहीं संभाल रही थी, लेकिन रियलिटी तो यही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। बिजनेस के फ़ायदे के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास गया था और तुम खुद को मेरी वाइफ कहती हो। खुद को देखो ज़रा, कैसे रहती हो तुम, कैसे कपड़े पहनती हो और सिर्फ दिन रात काम 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 ही ध्यान देते रहती हो, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं रहती। किकी भी यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए नैंजिया से कहती है कि देख बहन, तो उससे मत बोल, मुझे एक्चुअल में जी हैंग से प्यार हो गया था, तो तुझे बोलना है जो मुझे बोल। और जी हैंग यहाँ पर किकी को प्रोटेक्ट कर रहा था, कह रहा था कि नहीं नहीं, इसकी गलती नहीं है, वैसे भी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो ये ड्रामा बंद ही रखते हैं। नैंजिया कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये पकड़ो कॉन्ट्रैक्ट, ये आज से 3 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, आज से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर रहेंगे, ना तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे और ना ही मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँगा। पब्लिक में हम दोनों एक नॉर्मल कपल बन के रहेंगे। आफ्टर 3 इयर्स मैं तुम्हारी ये कंपनी पब्लिक करने वाली हूँ और मुझे मेरे शेयर्स के जब प्रॉफिट मिल जाएंगे तो फिर मैं तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ और तब तक तुम अपना मज़े कर सकते हो और मैं अपना मज़ा करूँगा। अब यहाँ पर इसमें जी हैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, क्योंकि इससे तो उसे फ़ायदा ही था। वो आराम से यहाँ पर किकी के साथ अपना ये लवी लाइफ एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसे डाउट था कि क्या सच में नैंजिया यहाँ पर उसे जाने देने वाली है। वो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। तो फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि किकी को डाउट था कि आफ्टर 3 इयर्स वो उसे जाने नहीं देने वाला है। तो वो उसे कहता है कि डोंट वरी, ये हमारा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ ये सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए है, तो ये हमारे लिए सही ही होगा। लेकिन आगे चल के जो होने वाला उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हैंग उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। नैंजिया वहाँ से निकल करके क्लब चली जाती है, जहाँ पर कि उसका मूड आज जो कुछ हुआ उस वजह से बहुत ही ज़्यादा वाला ऑफ था। उसका मूड इतना ख़राब था कि बस पूछो ही मत। वो ये सोच रही होती है कि वो कैसे खुद को ठीक करे, उसका हस्बैंड तो उसे चीट कर रहा है, उसे भी कोई एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। वो यही सोचते हुए वहाँ पर क्लब में गई हुई थी और कुछ जितने भी वहाँ पर आए हुए थे लोग, उन सब का पेमेंट करने के लिए रेडी थी और साथ ही में वो मेल मॉडल भी बाई करने के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर इस कहानी का हीरो लूजी एंट्री लेता है। लूजी नैंजिया को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही बंदी है जिसे कि वो इतने लॉन्ग टाइम से
ढूंढ रहा है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है। और फिर वो इस तरीके से क्लब में पैसे उड़ा करके वहाँ से निकल रही होती है। तब तक उसका सेक्रेटरी लूजी को बताता है ये तो जीहेंग की वाइफ है, लेकिन उनके रिलेशनशिप पे सही नहीं चल रहा है। उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसका हस्बैंड इसे चीट कर रहा है, शायद इसी वजह से वो यहाँ पर क्लब में मेल मॉडल ढूंढने के लिए आई है। नैन्जी और लूजी को क्रॉस कर रही थी तो नशे में होने की वजह से वो उसे टकरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लूजी एक मेल मॉडल है और वह उसे कहती है कि तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो। लूजी उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो तो बस अभी 22 ईयर ओल्ड है और कॉलेज ग्रेजुएट है। नैन जो कहती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रोमांस करोगे, नाइट स्पेंड करोगे, तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। उसका सेक्रेटरी बेचारा कह रहा था अरे आंखें खोल के देखो, ये कोई सच में कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, ये इस कंपनी का CEO है। लेकिन नैन जो इतने नशे में थे कि उसे कुछ भी बातें समझ में ज़्यादा नहीं आ रही होती हैं। वो लूजी को ऐसे ऑफर करते हुए किस कर लेती है। लूजी अभी शौक में उसे देख ही रहा होता है तो नैन्जी कहती है कि शायद तुम्हें इतने पैसे नहीं चाहिए जितने मैं ऑफर कर रही हूँ, बट अफसोस मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लूजी को इतने दिनों बाद नैन्जी से मिली थी और उसे पता था कि उसके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो भला वो नैन्जी को कहाँ ही जाने देने वाला था। और फिर वो उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, मुझे सच में तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नैन्जी को किस बैक करता है, नैन्जी को गोद में उठा करके ऊपर ही क्लब के दूसरे प्राइवेट रूम में लेकर के जाता है रोमांस करने के लिए। बेचारा उसका सेक्रेटरी तो ये देख करके शौक था कि उसका बॉस, जो कि आज तक वो कभी किसी बंदी में इंटरेस्टेड नहीं हुआ, वो नैन्जी में इंटरेस्टेड है। अगली मॉर्निंग जब नैन्जी जगती है तो कल रात उसे याद आ रहा था फ्लैशबैक में कि नशे की हालत में उसने लूजी के साथ क्या कांड कर दिया है। आज नैन्जी का फर्स्ट नाइट था और वो एक मेल मॉडल पर इस तरीके से वेस्ट कर चुकी है। उसे इसी बात का रिग्रेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो सोचती है कि उसके जगने के पहले बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से निकल ले। ये सोचते वो वहाँ से जा ही रही होती है कि लूजी की भी नींद खुल जाती है। वो नैन्जी को कहता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगी, कल रात मेरा फर्स्ट नाइट था और तुम यूज़ करके ऐसे मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो। तो नैन्जी सोचती है कि शायद उसे पैसे चाहिए। उसके पास 10 मिलियन का चेक था। वो लूजी को देते हुए कहती है आई थिंक कि कल तुम्हारा फर्स्ट नाइट के लिए इतना कंपनसेशन ठीक रहेगा, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लूजी बेड पर से उठ के खड़े हो जाता है और नैन्जी को कहता है कि क्या तुम मुझे अपना ऐसे हिडन बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहोगी, कल रात का परफॉर्मेंस से तुमने मेरा देखा है और ऊपर से मैं कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा भला। नैन्जी को लगता है कि वैसे भी तो उसका हस्बैंड जीहेंग भी तो उसे चीट कर रहा है, वो अपना फर्स्ट नाइट लूजी को दे ही चुकी है, तो फिर किसी और को ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना वो लूजी को ही अपना हिडन बॉयफ्रेंड बना ले 3 सालों के लिए। जीहेंग भी तो फॉरेन में किकी के साथ मज़े ही कर रहा है। कुछ सोचने के बाद वो लूजी को कहती है ठीक है, तो आज से तुम मेरे हिडन बॉयफ्रेंड बन के रहने वाले हो, मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट देती हूँ जहाँ पर कि तुम रहोगे मेरे साथ और तुम सिर्फ वही करोगे जो कि मैं कहूँगी। लूजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नैन्जी के साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ से हिडन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूजी नैन्जी के लिए उसके अपार्टमेंट में खाना बना रहा था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, वो दोनों 3 सालों से ऐसे हिडन रिलेशनशिप में थे। नैन्जी यहाँ पर आती है तो वो खाना छोड़ करके लूजी को खाना स्टार्ट कर देती है। उसे किस करते हुए कहती है कि आज मुझे फूड नहीं तुम चाहिए। नैन्जी इतनी रोमांटिक क्यों हो रही है लूजी को पता नहीं था, बट फिर भी वैसे कहता है कि पहले डिनर कर लेते हैं, तुम ऑफिस से आई हो। लेकिन नैन्जी को वेट नहीं होता है और वो लूजी को किस करने लगती है, तो लूजी उसे लेकर के कमरे में जाता है रोमांस करने के लिए। आफ्टर दैट नैन्जी यहाँ पर लूजी को 30 मिलियन का चेक देती है। लूजी कहता है इस बात का क्या मतलब है। नैन्जी कहती है देखो, हमारे बीच 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा हस्बैंड अब वापस लौट रहा है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हूँ, तो फिर मैं तुम्हें अपना हिडन बॉयफ्रेंड कैसे रख सकती हूँ। जब तक मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर नहीं था तब तक मैंने तुम्हें अपना हिडन बॉयफ्रेंड बना करके रखा हुआ था, वैसे भी हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट था। ये रही तुम्हारे सर्विस का चार्ज और ये अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पर है। आई होप कि तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। हम म्यूचुअली इस रिलेशनशिप को यहाँ पर ब्रेक करते हैं। लूजी तो ये
बात सुनकर के शौक था कि नैनजियो पिछले 3 सालों से उसके साथ थी और वो ये अचानक से उससे रिलेशनशिप तोड़ रही है। उसे ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ना था और नैनजियो को रोकने का कोशिश करता है। नैनजियो उसे कहती है कि देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, हमारे बीच जो भी रिलेशनशिप था वो यहीं ख़त्म होता है। तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब रहती थी 3 years बिफोर और तुम सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज़ किया था। लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कि अब तुम्हें इनफ पैसे मिल चुके हैं और मैं अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो तुम जा कर के अपने लिए किसी और अमीर लेडी को ढूंढ लो और देखो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मत आना। वो जानबूझ करके लूजी को दिखा रही थी कि वो जीहंग से बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्लान जो कि जीहंग के साथ है वो ख़राब हो। जाने से पहले वो प्यार से उसके चिक्स पर किस करती है और चली जाती है। अब यहाँ पर लूजी ये सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी सेल्फिश है। 3 years तक वो दोनों साथ थे और जब इसका हस्बैंड वापस आया तो वो उसे छोड़ करके चली गई। लेकिन लूजी अब नैनजिया को किसी हालत में जाने नहीं देने वाला था। वो यही सारी बातें अभी सोच ही रहा होता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जब लूजी एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था तो कुछ गुंडे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। वो खुद की जान बचाते हुए वहाँ से जा रहा था, तभी वहाँ पर नैनजिया ने उसका हेल्प किया था। वो उसे गली के कॉर्नर में ले जा करके किस करने लगती है और गुंडे लोगों को देख करके लगता है कि ये लोग एक्चुअल में कोई और कपल हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लूजी नैनजिया को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। इस बात पर नैनजिया कहती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे हैंडसम लगे और अगर तुम अभी मारे जाते तो कितनी पिटी की बात होती, बस इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली। ऐसा कह कि वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि लूजी इतने सालों से नैनजिया के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे नैनजिया के बारे में कुछ भी इन्फो नहीं मिल पाता है। नैनजिया के जाने के बाद उसकी मॉम लूजी को कॉल करती है। उन्हें लूजी और नैनजिया के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो बीमार होने की एक्टिंग करती है पहले की तरह, तो लूजी कहता है मॉम नैनजिया और रिलेशनशिप तोड़ करके जा चुकी है। उसकी मॉम यहाँ पर सैड हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें समझाया था नैनजिया को अपनी आइडेंटिटी मत हाइड करो, उसे कन्फेस करके उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। तुम जब जीहिंग से लाख गुना अच्छे हो तो वो ऑब्वियसली उसे छोड़ करके तुम्हारे पास आ ही जाएगी। मुझे मेरी डॉटर लॉ वापस चाहिए, तुम कैसे न कैसे करके उसे मेरी घर की बहू बना के लेकर के आओ। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। चाहता तो लूजी भी यही था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग जीहंग को देखते हैं जो कि आफ्टर 3 years किकी को घर लेकर के आया था। किकी उसे कहती है कि क्या 3 years बाद ऐसे मेरा घर लेकर के आना तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब नहीं है? नैनजिया को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगी। जीहंग उसे कहता है जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा नैनजिया के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है और हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ऊपर से तुम तो प्रेग्नेंट भी हो, तो अब डाइवोर्स लेने का वक्त आ गया है। नैनजिया हमारे मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर नैनजिया एंट्री लेती है। वो जीहिंग पर गुस्सा करते हुए कहती है 3 साल तक बाहर मिस्ट्रेस को रखना क्या काफ़ी नहीं था जो अब तुम किकी को घर लेकर के आ गए हो? जीहिंग उसे कहते हैं कि ये एक मिस्ट्रेस नहीं है, ये मेरी प्यार है, और ऊपर से 3 साल उस कॉन्ट्रैक्ट को बीत चुके हैं और अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हो और तुम हमारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। नैनजिया उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती। किकी बीच में कहती है कि क्या तुम्हें वापस लालच आ रहा है जो तुम्हें जीहिंग चाहिए? तो नैनजिया से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाले? और ये मेरी टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी में कोई भी मुझसे सवाल नहीं कर सकता है। जीहिंग को वो कहती है कि देखो ऐसा है कि अभी कंपनी पब्लिक नहीं जा रही है, कुछ मंथ लगेंगे, और जब तक ये कंपनी सक्सेसफुली पब्लिक नहीं हो जाती है हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। तुम्हें पता है कि हमारा डाइवोर्स इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है, ऐसी वजह से मैं कह रही हूँ मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जीहिंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तब तक तो सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम किकी को बुली नहीं कर सकती। नैनजिया यहाँ पर जीहिंग और किकी की बातों को रिकॉर्ड कर चुकी थी, जिसमें कि जीहिंग कह रहा होता है नैनजिया से कि किकी उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। नैनजिया उसे कहती है कि देखो ये प्रूफ है कि तुम रिलेशनशिप में मुझे चीट किया हो, तो बेहतर होगा कि जैसा मैं कह रही हूँ कंपनी से रिलेटेड वैसा करते जाओ। मैं तुम्हारे और किकी के बीच में नहीं आने वाली हूँ, और अगर तुमने मेरे लिए पंगे क्रिएट करने का कोशिश किया तो तुम्हारे लिए मैं कितने बड़े पंगे क्रिएट कर दूँगी। कंपनी का 1% शेयर भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। अगर मैंने ये
जो मीडिया है वो लीक कर दिया कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जीहंग ऐसा नहीं चाहता था। उसने नैनजिया से शादी इसलिए की थी ताकि कंपनी को वो हैंडल कर सके और वो बैठे बिठाए कंपनी का प्रॉफिट कमा सके। तो इसी वजह से वो कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। तुम यही चाहती हो ना कि यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है, मैं इसे दूसरे अपार्टमेंट में लेकर के जाता हूँ और तुम कंपनी का ध्यान रखना। कंपनी को पब्लिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किकी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ न्यूज़ में इस तरीके से नैनजी और जीहंग दोनों लवी डबी कपल होकर के दिखा रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। लूजी जब ये न्यूज़ देखता है तो उससे खुद जेलस होने लगता है। वो सोचने लगता है कि आज सुबह तक ये लड़की मेरे बेड में मुझे किस कर रही थी और अभी देखो तो अपने हस्बैंड को कैसे हक कर रही है, जैसे कि उनके बीच तो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे जीहंग और नैनजियो को ऐसे क्लोज देख करके काफ़ी जेलस फील हो रहा था। तो वो नैनजियो से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता है। वो अपने मस्त वाले ऐप्स के फ़ोटो क्लिक करता है और नैनजिया को सेंड कर देता है, ये लिखते हुए कि ये ऐप्स और मैं दोनों ही तुम्हें मिस कर रहे हैं। नैनजिया उस समय अपना काम का डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है। जब उसे यहाँ पर ऐसे लूजी का मैसेज आता है तो वो बेचारी का खुद ही दिल पिघलने लगता है और उसे लूजी से मिलने का मन कर रहा था। वैसे अब तक लूजी उसके लाइफ में परफेक्ट बंदा था, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसे लूजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। खुद की फीलिंग पे कंट्रोल करते हुए ना चाहते हुए वो लूजी को ब्लॉक कर देती है। लूजी उसे दोबारा मैसेज करता है तो देखता है कि नैनजियो ने सच में उसे ब्लॉक कर दिया है। उसे ये बात और ज़्यादा बुरा लगने लगता है, बट फिर वो सोचता है कोई ना, वह तो जल्दी ही नैनजिया से मिलने वाला है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि जीहंग की कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है, क्या आप देखना चाहोगे? लूजी कहता है अरे नहीं, मैं पर्सनली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाऊँगा। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि लूजी तो ऐसा कभी नहीं करता, ऐसे छोटे मोटे कंपनी के लिए वो पर्सनली कभी भी डील साइन करने के लिए नहीं जाता है। फिर उसे ध्यान आता है ये तो नैनजियो की कंपनी है, तो वह समझ जाता है कि वो नैनजियो के लिए ही उस कंपनी में जाने वाला है। दूसरी तरफ रात में जीहंग और नैनजियो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। किकी जीहंग को मैसेज कर रही थी कि वो और बेबी उसे मिस कर रहे हैं, घर जल्दी आने के लिए। जीहंग जाने लगता है तो नैनजियो उसे रोकती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते किकी के पास। जीहंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे और किकी के बीच में नहीं आओगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। नैनजियो से कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है, हमारी मजबूरी है। लू ग्रुप का कल जो सीईओ है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने वाला है। तुम्हें पता है कि वो फैमिली पर्सन को पसंद करता है और अगर गलती से भी उसे इस बात की भनक लग गई कि तुम्हारा अफेयर किकी के साथ चल रहा है और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो वो हमारी कंपनी के साथ किसी हालत में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो हमारी कंपनी पब्लिक नहीं हो पाएगी। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पर इस तरीके से किसी से मिलने के लिए जा रहे हो। कुछ दिनों की बात है, ठंड रख लो, एक बार ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम और अपनी गर्लफ्रेंड जो करना होगा करना। अब जीहंग की मजबूरी हो जाती है यहाँ पर रुकने के लिए। वो किकी को कॉल करता है और कहता है कि सॉरी डार्लिंग, आज कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। किकी उसे कहती है कि उस नैनजियो ने तुम्हें रोका है ना मेरे पास आने के लिए। जीहंग उसे कहता है कि नहीं, वो कंपनी के काम की वजह से बिजी है, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन किकी तो जानती ही थी, वो अपनी ही वाइफ की बुराई इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किया करता था। ये सारी बातें नैनजिया को बुरी तो बहुत लगती थी, बट वो जानती थी कि उसने ये रास्ता खुद चुना है तो उसे ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसे खुद की बुराई सुनने की भी आदत हो चुकी थी। उसे जीहंग से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। ये सारी बातें करने के बाद जीहंग अपने दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाता है और नैनजिया बाहर निकल जाती है। सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग लूजी को देखते हैं जो कि नैनजिया के दिए हुए अपार्टमेंट में फ्रेशन अप हो रहा था और वो नैनजिया के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर नैनजिया कमरे के अंदर आती है और वो लूजी को किस करने लगती है। लूजी उसे किस करता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ड्रंक हो, तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया, क्या तुम्हारे हस्बैंड से लड़ाई हुआ? नैनजिया उसे कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बात नहीं करना है, वैसे भी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे, तो मैं उसके बारे में कोई भी बातें सुनना नहीं चाहती, तुम बस मेरे साथ रोमांस करो। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब नैनजिया जगती है तो वो देखती है कि वो वापस से लूजी के बगल में सो रही है। वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि वह नशे की कंडीशन में लूजी के पास कैसे आ सकती है।
लूजी के जगने के पहले वो जल्दी जल्दी ब्लैंकेट से निकलती है और उसे पैसे का चेक देती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो लूजी के जैकेट पे क्राउन प्रिंस का ब्रोच देखती है। उससे ऐसा लगने लगता है कि क्या लूजी उस फैमिली से तो नहीं बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो वो उस क्राउन प्रिंस के फैमिली मेम्बर को अब ऑफेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि वो लोग उसकी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो लूजी को उसका सर्विस चार्ज दे करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि कल रात की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी। उसके यहाँ से जाते ही ऐसे लूजी की नींद खुलती है। पिछली बार की तरफ वो देखता है कि नैंजिया उसे पैसे दे करके चली गई है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की नहीं सुधरने वाली है, वो अब भी उसका इस्तेमाल ही कर रही है। हर बार वो उसके पास आती है, उसके साथ इंटीमेट होती है और पैसे दे करके चली जाती है, पर फिर भी वो अपने जेलसी और गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और सोचता है बस आज भर बेटा, मैं कल तो तुम्हारे सामने आने ही वाला हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम मुझसे कितनी दूर जा रही हो। वो नैंजिया के कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाने वाला था, इसी बारे में सोच रहा था। और इसके बाद तो नैंजिया को जो शौक लगने वाला है कि बस पूछो ही मत। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लूजी मिस्टर क्राउन प्रिंस बन के जीहेंग और नैंजिया के ऑफिस में जाता है। जीहेंग यहाँ पर लूजी को रिसीव करने के लिए गया हुआ था। लूजी यहाँ पर आता है और वो जीहेंग को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं हो, और चुपचाप कंपनी के अंदर चले जाता है। जीहेंग लूजी के पीछे पीछे जा रहा होता है। लूजी ऑफिस में नैंजिया के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जीहेंग और किकी आते हैं। किकी यहाँ पर लूजी को टी ऑफर करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट संभालने वाली हूँ। लूजी ये सुनकर के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो अब तक यही पता था कि नैंजिया इस प्रोजेक्ट की मेन हेड है और उससे मिलने वाला है। जेंग से वो पूछता है कि तुम्हारी वाइफ तो नैंजिया है ना, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि नैंजिया इस प्रोजेक्ट की मेन हेड है, तो वो कहाँ है। जेंग उसे झूठ बोलने लगता है कि एक्चुअल में वो घर पर सो रही है। कहानी यहाँ से कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर किकी जेंग से बोल रही होती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लूजी से सीक्रेटली ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और जब तुम्हारे फादर को पता चलेगा कि एक्चुअल में लूजी जितने बड़े बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट तुमने हैंडल आउट किया है, तो वो तुम्हें और मेरे रिलेशनशिप को ओके बोल देंगे, तो नैंजिया से डिवोर्स लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जेंग बेटा ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि 3 सालों से उसने कंपनी संभाली तक नहीं है, और वो लूजी जैसे बंदे से सिर्फ किकी जैसी लड़की के भरोसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा। बट फिर भी वो उसकी बातों को चमड़ी मैटर में बात मान करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए खुद कोशिश करने लगता है। तो यही झूठ जेहंग ने लूजी से बोला था कि एक्चुअल में किकी हमारी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है और उसे बस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप ऐसे भी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकते हो। किकी यहाँ पर आती है और वह लूजी को टी ऑफर करती है। लूजी उसका टी का कप लेकर के नीचे गिरा करके तोड़ देता है और कहता है कि अगर नैंजिया यहाँ पर नहीं आने वाली है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो वो जेहंग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगता है। अब लूजी को जैसे तैसे करके यहाँ पर जेहंग रोकता है, क्योंकि उसे भी पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तभी तो वो नैंजिया से अलग हो पाएगा। दूसरी तरफ नैंजिया यहाँ पर कंपनी में आती है और उसे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि एक्चुअल में जेहंग और किकी लूजी से पर्सनली ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोशिश कर रहे हैं। नैंजिया को पता था कि जेहंग ऐसा कुछ करने का कोशिश ज़रूर करेगा, तो वो ऑफिस में जाने लगती है सिचुएशन को संभालने के लिए। ऑफिस के गेट पर वो लूजी से टकराती है, वो स्लिप होकर के गिरने लगती है, तो लूजी उसे संभाल लेता है। अब यहाँ पर अपने उस पपी बॉय जो कि 3 सालों से उसका हिडन बॉयफ्रेंड है, उसे सामने देख करके शॉक्ड हो जाती है। उसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। कुछ देर उसे संभालने में लगता है और फिर वो लूजी से पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लूजी से कहता है मैम आप कब तक मेरी बाहों में रहने वाली है। नैंजिया थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी अलग होती है। लूजी उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो फिर तुम्हारी कंपनी लूक ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगी। नैंजिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो इतने सालों से जिस लड़के को
ये घर स्पॉन्सर कर रही होती, इससे पैसे दे रही होती अपना हिडन परफ्यूम बनने के लिए, वो तो एक्चुअली में सुपर रिच है। उसने तो इन बातों को कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। वो जैसे तैसे करके खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती है। अभी कल रात ही वो लूजी के साथ इंटीमेट होकर के आई है। लूजी जीहंग से कहता है कि अब जब नैनजियो वापस आ चुकी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करने के लिए रेडी है। तो मैम चले ऑफिस में अंदर। नैनजियो उसके साथ अंदर ऑफिस में जाती है, जहाँ पर कि लूजी का कॉन्ट्रैक्ट जीहंग लेने का कोशिश कर रहा था। तो उसका सेक्रेटरी ये कॉन्ट्रैक्ट नैनजियो को ऑफर कर देता है, क्योंकि लूजी ने ऐसा ही कहा था। नैनजियो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नैनजियो के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल था, क्योंकि यहाँ पर नैनजियो को सिर्फ प्रोडक्ट लूजी के कंपनी को ऑफर करने थे और वो उसे 70% प्रॉफिट दे रहा होता है। लूजी उसे कहता है कि अगर तुम्हें 70% प्रॉफिट कम लग रहा है तो मैं तुम्हें 80% में प्रॉफिट देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। यहाँ पर जीहंग को लगने लगता है कि लूजी और नैनजियो का रिलेशन सब कुछ अलग ही है, लेकिन उससे इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा था। नैनजियो कहती है अरे नहीं नहीं, इतना करने का ज़रूरी नहीं है, 70% प्रॉफिट है, इनफ है। 80% प्रॉफिट लेना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन काम तो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी ही कंपनी कर रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद जीहंग उसे कहता है कि जल्दी से साइन कर दो। साइन तो नैनजियो भी करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ चीज़ें भी लूजी से क्लियर करनी थी। इसी वजह से वो लूजी से कहती है कि ठीक है, हम अपने लॉयर को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे पढ़ने के लिए। आफ्टर दैट अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। लूजी कहता है तो चलो ठीक है, लेकिन जीहंग तो चाहता था कि नैनजियो अभी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, उसे कोई रिस्क नहीं लेना था। क्या पता कल को यहाँ पर लूजी का मूड बदल जाए, लेकिन नैनजियो यहाँ पर कुछ वक्त लेना चाहती थी। जीहंग उसे समझाने का कोशिश भी करता है, लेकिन लूजिया वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि सोच रही होती है कि इतना अच्छा उनका प्लान था। अगर यहाँ पर वो लोग लूजी से पर्सनली ही ये डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए होते तो नैनजियो को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और नैनजियो तो अब समझ रही थी कि लूजी जानबूझ करके उसे कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों दे रहा है। जाने से पहले लूजी नैनजियो से हाथ मिलाता है। हाथ तो जीहंग ने भी आगे बढ़ाया था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। लूजी उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल एंड कैपेबल हो, तुम तो बहुत ही लकी हो। अब जीहंग नैनजियो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है हाँ हाँ, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि नैनजियो मेरी वाइफ है। किकी को ये देख करके जलस होने लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा जलन तो लूजी को हो रहा था। जब वो जीहंग को नैनजियो के सिर्फ शोल्डर पर हाथ रखते हुए देखता है तो वो अपने जेलसी को कंट्रोल करते हुए वहाँ से निकल रहा था। नैनजियो कुछ चीज़ों को कंफर्म करना चाहती थी कि क्या लूजी वही बंदा है, तो उसके पास उसका नंबर था, वो उसे कॉल करती है। रिंग यहाँ पर लूजी का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है और बोलता है यस मैम बताइए और मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपका। तो नैनजियो ये देख करके सच में शौक में हो जाती है कि उसे कोई डाउट नहीं था, लूजी ही उसका हिडन बॉयफ्रेंड है, जिससे आज सुबह ही वो रोमांस करके आई है। नैनजियो से कहती अरे नहीं नहीं, एक्चुअल में मैंने गलती से कॉल लगा दिया, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए किसी और को कॉल कर रही थी। लूजी से कहता है कि लंच टाइम है और मुझे भूख भी लगा है, जब हम दोनों पार्टनर होने ही वाले हैं तो क्यों ना हम सब साथ में लंच करें, थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। अब जीहंग और किकी भी यहाँ पर सामने थे और नैनजियो यहाँ पर जब लूजी से ऑफिशियली बात कर रही होती है तो फिर वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। तो फिर वो लूजी को बोल देती है कि ठीक है चलते हैं। जीहंग भी उनके साथ जाने वाला था, क्योंकि ऑफिस की तरफ से लंच होने वाला था। सोचिए अगर रियल लाइफ में पता चले कि आपका बॉयफ्रेंड ऐसे सुपर रिच है तो क्या रोमांटिक आगे की लव स्टोरी होने वाली होगी ना। खैर ऐसे रियल लाइफ में कहाँ ही होता है, तो हम कहानी पर ही वापस आते हैं। यहाँ पर वो तीनों बगल वाले होटल में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो लोग साथ में लंच करने वाले थे। किकी यहाँ पर जीहंग से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि लूजी और नैनजियो का रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट है, वो उसे एक अलग ही नज़र से देख रहा है, कहीं उन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा है। इस बात पर जीहंग उससे कहता है क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। अगर नैनजियो का लूजी के साथ अफेयर चल भी रहा है तो मुझे तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने से मतलब है। फिर वो लोग साथ में जाते हैं, जहाँ पर कि जीहंग नैनजियो से कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने लूजी को कैसे पटाया हमारी कंपनी के साथ साइन करने के लिए, लेकिन याद रखना आज तुम लूजी को किसी तरीके से भी ऑफर नहीं करोगी, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हालत में चाहिए। नैनजियो सोच रही थी कि उसका हस्बैंड कितना घटिया इंसान है, वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी ही वाइफ को किसी और के पास भेज रहा है। खैर उसने जीहंग से और भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था।
साथ में वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तीनों यहाँ पर एक दूसरे को टोस्ट करते हैं। जी हैंग लूजी को भी ड्रिंक करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर लूजी से कहता है इतने थोड़े से वाइन से क्या होने वाला है, और ज़्यादा वाइन मंगाओ। तो जी हैंग वहाँ पर बहुत सारा वाइन मंगा देता है और तब लूजी यहाँ पर जी हैंग को वो वाइन ड्रिंक करने के लिए बोलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आई गेस कि आपको ये रोमांटिक कहानी का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरी तरह इस कहानी का सेकंड पार्ट आने का वेट कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो कमेंट में नीचे पर्पल हार्ट कमेंट कर देना ताकि आपका मैसेज मुझ तक पहुंच सके। मैं जल्दी ही इस कहानी का सेकंड पार्ट ढूंढ करके आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करूँगी। देन तब तक के लिए कीप वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।